सबसे पहली बुनियादी बात, हम बचपन से लेकर तो मृत्यु के अंतिम क्षण तक एक ही चीज जीवन में चाहते हैं जिसका नाम है आनंद। आप हो, मैं हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, चाहता क्या है? आनंद चाहता है, खुशियां चाहता है, खुशनुमा एहसास, खुशहाल जिंदगी, हैप्पीनेस। ये कितने लोगों को मान्य है कि हम जीवन में आनंद ही चाहते हैं? वे हाथ ऊपर करें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। अब यदि हम आनंद चाहते हैं तो हमारा हर कार्य आनंद से जुड़ा होना चाहिए। आनंद क्या है? आनंद क्यों चाहते हैं? आनंद के पीछे राज क्या है? हम आनंद इसलिए चाहते हैं कि हमारे भीतर जितनी ऊर्जा है उस ऊर्जा का रेचन होता रहे। हमारे भीतर जो ऊर्जा निर्माण होती रहती है भोजन से, हमारे श्वास लेने से, जो ऊर्जा का निर्माण होता रहता है उस ऊर्जा का आउटलेट हम ढूंढते हैं। किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी जरिए से हम अपने ऊर्जा को आउटलेट देना चाहते हैं। ये हमारे आनंद की भूमिका है। आपका किसी चीज में लाभ भी हुआ, आपको लगता है कि चलो अच्छा हुआ, लाभ हुआ, पैसे मिल गए, लेकिन 4 लोगों को जब तक बताते नहीं तब तक आनंद नहीं आता है। 4 लोगों को लेकर जब तक समारोह नहीं करते हो, खुशियाँ नहीं मनाते हो, उत्सव नहीं मनाते हो, आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि भीतर में जो ऊर्जा आपकी इकट्ठा हुई है उसका दमन ना हो, उसका रेचन हो, वो ऊर्जा बाहर निकले किसी ना किसी जरिए से। एग्रीड? आप बच्चों की शादी बंद कमरे में 2 लोगों में क्यों नहीं करते? आनंद चाहिए। 5-25 लोगों को बुलाना है, 1000 लोगों को बुलाना है, उन पर खर्चा करना है। अरे भाई, ये तो खर्चा हो रहा है, इसमें तो कोई आमदनी है नहीं, फिर भी क्यों किया जा रहा है? अरे यार, खुशियाँ मिलती है। ये आपका कहना क्या बता रहा है? आपकी ऊर्जा को रेचन चाहिए, आउटलेट ढूंढ रही है आपकी एनर्जी। एग्रीड और नॉट? बस अब इस ऊर्जा को जो रेचन दे रहे हो, जो आउटलेट दे रहे हो, उस आउटलेट का संबंध किसी ना किसी तो होना ही है। हो सकता है कि आप आउटलेट देंगे इस जरिए से और दूसरा आउटलेट देगा उस जरिए से। कुछ ना कुछ तो निमित्त बनना ही है। आप अच्छी चीजों के साथ जुड़कर भी आउटलेट दे सकते हो और बुरी चीजों से जुड़कर भी आउटलेट दे सकते हो। ऊर्जा का तो बहना स्वाभाविक है ना? किसी के पास पैसा आ गया तो उस पैसे से वो तीर्थ यात्रा भी जा सकता है, आउटलेट दे रहा है। और कोई उसी पैसे को जुआ खाने में जाकर जुआ खेलकर भी खराब कर सकता है। वो उसकी अपनी इच्छा है, कर्म अपने हाथ में है। ऊर्जा का रेचन मंदिरों में ही होता है और जुआ खाने में नहीं होता। किसने कहा? ऊर्जा का रेचन भजन करने से ही होता है, भगवान की स्तुति करने से ही होता है और नाइट क्लब में नहीं होता। ऐसा किसने कहा? हर जगह होता है भाई साहब, हर जगह होता है। ऊर्जा का रेचन आनंद देता है, लेकिन ऊर्जा सही जगह रेचित की जाए, सही जगह आकर्षित हो जाए, उसे प्रेम कहते हैं। ऊर्जा को सही जगह यदि आप लगा देते हो तो आपका प्रेम बढ़ जाता है, और ऊर्जा को गलत जगह यदि लगाते हो तो आपकी घृणा बढ़ने लगती है।
एग्रीड और नॉट? अब सोचिए, आपने गत समय में, अतीत में अपनी ऊर्जा का रेचन सही जगह किया है या गलत जगह किया है, सब लेखा जोखा आपके सामने है। आपके कर्म गलत कहाँ हुए? आप रेचन करने तो गए थे, लेकिन आपने गलत डेस्टिनेशन चुना था, लक्ष्य गलत चुना था। आप रेचन करने गए और आपने उसका निमित्त अच्छी बातों को बनाया और आपका धर्म हो गया, मन की शांति क्या बढ़ गई, प्रेम क्या वृद्धिंगत हो गया और खुशियां बढ़ती गई, आनंद बढ़ता गया। अब आपको समझ में आएगा अपना कर्म गलत कहाँ हो रहा है और कर्म धर्म की ओर कब बढ़ रहा है। जांचो, परखो, कहीं गलत सहेली तो नहीं मिल गई, कहीं गलत मित्र तो नहीं मिल गया, कहीं रिश्तेदार ऐसा जिसके साथ आप किसी की निंदा करते रहे, किसी के साथ आप जुआ खेलते रहे, किसी के साथ शराब पीते रहे, जिसकी वजह से आपको ऊर्जा का दमन और बढ़ता गया। करने तो कुछ गए थे, हो तो कुछ गया। रेचन करना था लेकिन मन पर दबाव आ गया। ऊर्जा तो अब बाहर निकलने से रही। अब तो रात्रि की नींद भी हराम हो गई। अब तो दिन में भी किसी को अपना चेहरा बताने की ताकत नहीं रही है, इच्छा नहीं रही है। अब डिप्रेस्ड हो गया है। जितना ऊर्जा का सप्रेशन उतना मन का डिप्रेशन। देखिए, सोचिए, समझिए, जितना ऊर्जा का सप्रेशन उतना ही मन का डिप्रेशन। ढूंढो, करो मानव का दर्शन, अपने आप का दर्शन करो। क्या आप डिप्रेस्ड हो? हाँ भाई है। तो फिर सप्रेस क्या किया? ऊर्जा को सप्रेस कर दिया। कैसे हुई सप्रेस? गलत जगह लगाने की चेष्टा हो गई। गलत जगह।